आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। क्वेश्चन बोल रहे कि गिवन टू स्ट्रिंग्स हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, S1 नाम की और S2 नाम की। S1 में कुछ सबसीक्वेंस होंगे और सेम S2 में भी कुछ सबसीक्वेंस होंगे। अब जो सबसीक्वेंस इन दोनों में कॉमन है उनमें से हमें वो सबसीक्वेंस चाहिए जो लॉन्गेस्ट है, और जो लॉन्गेस्ट है हमें उसकी लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मतलब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सबसीक्वेंस क्या होता है। तो सबसीक्वेंस के लिए मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है S नाम की, ABC एक स्ट्रिंग है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो A है, B है, C है। तो हम इसके कैरेक्टर से एक सीक्वेंस में इस सब स्ट्रिंग अगर जनरेट करें इस स्ट्रिंग की, तो उनका मतलब जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा होगा कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे जैसे हमने एक सब स्ट्रिंग जनरेट करी AB, एक करी AC, एक करी BC, एक करी BA। तो AB क्या है, A के बाद B आ रहा है ओरिजिनल में, तो ये सब सीक्वेंस माना जाएगा। AC में भी सेम काम है, A के बाद ही C आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है, ये भी सब सीक्वेंस है। BC में B के बाद ही C आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी सब सीक्वेंस है। BA में क्या है, जो ओरिजिनल है उसमें A के बाद B आ रहा है, और इसमें क्या है B के बाद A आ रहा है, तो उस वाले केस में ये सब सीक्वेंस नहीं माना जाएगा। तो सब सीक्वेंस का मतलब समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब टोटल एक स्ट्रिंग की कितनी सब सीक्वेंस होती हैं, 2 की पावर उसकी लेंथ। तो इस वाले केस में 2 की पावर 3 होंगी, तो टोटल 8 सब सीक्वेंस बनेंगे ABC के। 8 कौन कौन से होंगे, A होगा एक, तो एक B है, C है, फिर AB है, BC, AC, ABC और एक खाली मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये 8 सब सीक्वेंस होंगे एक गिवन स्ट्रिंग के, अगर वो उसकी लेंथ 3 है तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि LCS नाम के फंक्शन को हमें कंप्लीट करना, जिसमें 4 आर्गुमेंट्स गिवन है। एक x है जो कि S1 की लेंथ को बता रहा है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ को। y है वो स्ट्रिंग S2 की लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो हमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ को रिटर्न करवाना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए मतलब एक तो अप्रोच नॉर्मल अप्रोच लगा सकते हैं कि S1 है, एक S2 है, S1 के सारे सबसीक्वेंस निकाले, फिर S2 के सारे सबसीक्वेंस निकाले। तो S1 के कितने सबसीक्वेंस होंगे, S1 के होंगे 2 की पावर इसकी लेंथ, S2 की होंगे 2 की पावर S2 की लेंथ, L2 ले लेते हैं। तो फिर ये सब निकाला, फिर इनमें से कॉमन निकाला, फिर कॉमन में से सबसे लॉन्गेस्ट निकाला, फिर उसकी लेंथ निकाली। तो एक मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर में जा रही है। तो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच तो होगी नहीं, मतलब ये है बिल्कुल बेसिक अप्रोच। अब इसको ऑप्टिमल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 2 स्ट्रिंग है। जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है ABCDGH और ये है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको रिकर्सन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली, अगर ऐसे है ऊपर वाली S1 है, नीचे वाली S2 है, अगर हम यहाँ पे कहीं पे मैच कर पा रहे हैं किसी 2 एलिमेंट से, इसका ये वाला और इसका ये वाला मैच कर रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सेम काम तू बाकी के लिए कर। अगर हम यहाँ से चेक करते हुए आ रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे अगर मैच कर रहा है तो ये जो काम तू यहाँ कर रहा है सेम आगे कर, अगर मैच नहीं कर रहा है तो जो काम तूने पीछे करा था वो यहाँ पे कर ले। तो जो क्या काम ये पीछे करेगा, क्या काम यहाँ पे करेगा मैच करने पे, वो हम इसको बताएंगे। क्योंकि हमें जब मैच हो रहा होगा तो हमें लेंथ को एक बढ़ा देना है। जैसे इस वाले केस में जब H और R आएगा तो ये क्या करेगा, मैच नहीं हो रहा, उस वाले केस में ठीक है नहीं हो रहा। H जब H के साथ मैच करेगा, ये H है और ये S2 का H है,
ये S1 का H है, तो H पे हम I को डिनोट करवाएंगे, यहाँ पे J को, और हम मान के चल रहे हैं कि हम इस साइड से चेक करवाते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड चेक्ड है। चेक्ड का मतलब है कि इस साइड में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ हमने फाइंड कर ली। इसका मतलब ये है, जब हम H और H पे आएंगे, S1 के H पे और S2 के H पे, उस वाले टाइम पे क्या करेंगे, एक लेंथ तो हमने यहाँ पे मतलब ये तो मैच कर ही रहा है, उसके लिए क्या कर देंगे, एक तो 1 प्लस कर ही देंगे, और साथ साथ में क्या काम करेंगे, मतलब कि एक एरे ले लेंगे जिसमें स्टोर करवाते रहेंगे उसकी वैल्यू। तो एरे में i+1 मतलब ये वाली वैल्यू को डिनोट कर रहा होगा, और j+1 ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो रिकर्सन वाला काम है, आगे का काम ऑलरेडी वो कर चुका है। अगर आगे का काम कर चुका है, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, फिर ये कर रहा है कि जो i+1 है, यहाँ पे i+1 है, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम, और ये जो j+1 है, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है l, तो यहाँ तक का जो हमारे पास सब सीक्वेंस बना था, इन दोनों में से जो कॉमन था, उसमें से जो लॉन्गेस्ट लेंथ आएगी उसको ये डिनोट कर रहा है, ये वाला। हम बोल रहे हैं कि अगर मैं d और d की बात करता हूँ, अगर मैं कैसे करके यहाँ j = d आता है, यहाँ पे i = d आता है, तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि जो g और h है, और यहाँ पे f h r है, जैसे g और h इसका और f h r इसका, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये मतलब ये वाली स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग, और ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो मैं ऑलरेडी स्टोर करवाता हुआ लेके जा रहा हूँ। इस वाले में लॉन्गेस्ट क्या होगा, कॉमन h, तो उसकी लेंथ को मैं ऑलरेडी स्टोर करवाते हुए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें चाहिए लॉन्गेस्ट यहाँ तक, d तक। अब अगर हम इस वाले dd की बात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद होगा कि d तक हमने सोल्व कर लिया, d से लेके राइट तक हमने सोल्व कर लिया। उसका क्या मतलब हुआ, d तक हम आए तो हमें लॉन्गेस्ट क्या मिली, d और h मिली है, और उसकी लेंथ क्या होगी, हम सिर्फ लेंथ को स्टोर करवा रहे होंगे। तो ऐसे करूँगा, जब मैच हो रहा होगा तो ये वाला काम करूँगा, और अगर मैच नहीं हो रहा होगा उसके लिए क्या करूँगा, जैसे कि S1 का B ले लिया, और ये वाला B, इसमें एक ही B है, और S2 का, ये S1 लिख देता हूँ यहाँ पे, S2 का E ले लिया। जब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, उस वाले केस में क्या करूँगा मैं, हम ऑलरेडी इस वाली सब स्ट्रिंग में आइटरेट कर चुके हैं, E के आगे वाले में भी कर चुके हैं और B के आगे वाले में भी कर चुके हैं, तो हमारा I यहाँ पे है और J है यहाँ पे, तो ये वाला क्या हुआ, i+1, ये वाला होगा j+1। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ये B वाला इस वाले ये जो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग है उसके साथ अपना मैच दे सकता है। मतलब ये हो सकता है ना कि इस वाली सब स्ट्रिंग में कोई B हो जो इसके साथ मैच हो रहा हो, तो एक मतलब थोड़ी और बड़ी हमारे पास कॉमन सबसीक्वेंस आ जाएगी। तो मैं एक काम करूँगा, I मतलब जो B का I है वो और j+1 के साथ मैं चेक करूँगा। एक तो मेरे पास ये आ गया, और एक चेक करूँगा J को i+1 के साथ, मतलब इस वाले कैरेक्टर को इस वाले के साथ चेक करूँगा और इस वाले कैरेक्टर को इस वाले के साथ चेक करूँगा। अगर इनमें से जो सबसे बड़ा वाला आएगा मैं उसको पिक करूँगा। तो जब मैच नहीं हो रहा होगा उसके लिए क्या करूँगा, मैं एरे ऑफ I j+1 और एरे ऑफ i+1 और j, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी मैं उसको स्टोर करवा दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, एक टेबल फॉर्म करके, थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो जैसे कि मैं 4x4 की ले रहा हूँ एक टेबल, एक 2 3 4 5 1
2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जैसे हमारे पास S1 में है ABEC और S2 में है BCEA, तो S1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABEC और एक खाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे S2 को BCEA और खाली स्ट्रिंग। तो खाली स्ट्रिंग के तो सबके साथ जो मैच आएगा वो 0 ही आएगा, मतलब जो मैच आएगा, मतलब कि जो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग का किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ मैच करवाते हैं तो नहीं आएगा, तो उसकी लेंथ जो आएगी 0 आएगी। तो जब यहाँ पे जब जैसे मैंने C का A के साथ करवाया तो नहीं, कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये क्या C, तो जो ये वाला मैंने आपको समझाया था, ये वाला जब कोई मैच नहीं हो रहा तो वो ये एक काम करेगा ये। तो जैसे इस वाली सेल को फिल करेंगे तो उस वाले केस में क्या होगा, मैं 2 सेल्स को चेक करूँगा, एक तो इसको और एक इसको। इनको क्यों कर रहा हूँ, ये वाली कौन सी सेल है, ये वाली, ये है I+1, J, ये है, और नीचे वाली कौन सी है IJ+1। तो जब मैच नहीं हो रहा होगा तो इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो CA वाले में मैच नहीं हो रहा तो ये है 0, C और E में मैच नहीं हो रहा 0, C और C में मैच हो रहा है। जब मैच हो रहा होगा तो क्या करेंगे, तो उस वाले केस में मैच का तो एक ऐड कर देंगे, प्लस क्या करा था I+1 और J+1 करा था, तो ये वाला कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला होगा डायगोनल वाला, तो इसमें डायगोनल वाला भी 0 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। C और B वाले में यहाँ से और यहाँ से नीचे से उठाएंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम उसको उठाएगा। फिर ये E है, E का A के साथ करेंगे 0, E का करेंगे E के साथ तो 1, क्योंकि 1 प्लस डायगोनल वाला 0, 1 हुआ। E का C के साथ करेंगे तो 1, मतलब वैसे तो 0 है पर नीचे से और राइट से वैल्यू उठाएंगे मैक्सिमम वाली तो 1 आ जाएगा। फिर E का B के साथ क्या आएगा 1, फिर सेम B का A के साथ 0, B का E के साथ 1, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ रही है इसमें। फिर B का C के साथ 1, यहाँ से ले सकते हैं हम इसको। B का B के साथ 1 तो होगा ही, प्लस में डायगोनल वाली वैल्यू 1 + 1 2। फिर A का A के साथ में 1 प्लस डायगोनल वाली वैल्यू तो 1 ही रहेगा। A और E का 1, A और C का 1, A और B का यहाँ से वैल्यू आएगी मैक्सिमम वाली तो 2। जो हमारा ये वाला एलिमेंट होगा हमें उसको, मतलब यही आंसर है। तो इसको कोड में कैसे करेंगे, कोड कर देता हूँ। तो एक ले लेंगे एरे, इंट एरे, जिसकी लेंथ क्या होगी न्यू इंट x+1, क्योंकि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए एक सेल एक्स्ट्रा ले रहे हैं y+1। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी सब सीक्वेंस का पार्ट होती है। एरे लिए अब एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i = x, i > 0, i -, फॉर इंट j = y, j > 0, j -। अब जो आखिरी रो और आखिरी कॉलम था अपने इसका, वो सारा 0 था, पहले उसको 0 फिल कर देते हैं। इफ़ i = x या फिर j = y है, उस वाले केस में जो एरे ऑफ ij क्या होगा 0। एल्स इफ s1 डॉट कैरेट, जो कैरेट i वाला अगर कैरेट s2 डॉट कैरेट j के बराबर है, उस वाले केस में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, किसके साथ, डायगोनल वाले एलिमेंट के साथ। तो एरे ऑफ ij क्या बन जाएगा 1 तो होगा ही ऐड, 1 प्लस एरे ऑफ डायगोनल को कैसे फाइंड करेंगे, ij का डायगोनल क्या होगा i+1 j+1, तो यहाँ पे j+1। और जब मैच नहीं कर रहा हुआ एल्स इफ वाले में s1 डॉट कैरेट i
नॉट इक्वल टू s2 डॉट कैर एट जे। उस वाले केस में क्या करना है, एरे ऑफ आई जे को हम राइट और नीचे के सेल में हम देखेंगे जो बड़ा होगा हम उसको फिल करेंगे। मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई जे प्लस 1 कोमा एरे ऑफ आई प्लस 1 और जे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, लूप के बाहर आके रिटर्न करना है एरे ऑफ 0,0, क्योंकि जो सबसे बड़ी आएगी आइटरेट करने के बाद वो इस पे स्टोर हो जाएगी। इसको कंपाइल रन करा जाए। सही आ रहा है, सबमिट। तो सबमिट हो गया क्वेश्चन, मतलब कि कोड सही है।